नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीता ब्रिटो और आप देख रहे हैं आज तक। और आज तक में आज बहुत चांद खिला है बिकॉज हमारे साथ है काजोल एंड विशाल, जो अपनी अपकमिंग फिल्म सलाम वेंकी के बारे में हमसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं। नमस्ते, हाउ आर यू? I'm good, thank you. लाइक मैंने बोला, बहुत ही मजा, मुझे अच्छा लग रहा है, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करने के लिए। मुझे स्टार्ट आपसे ये करना है पूछ के कि आपको 30 साल हो गए हैं दिस ईयर 30th, यू कंप्लीटेड 30th ईयर इन जुलाई, राइट? I want to know how are you feeling right now? ऐसा लग रहा है आपको 30 साल हो गए हैं? I'm just really happy कि 30 साल हो गए हैं and you're meeting me today for another film. Yeah. I think that's the best part of working for so long. And I don't know, it doesn't feel like 30 साल हो गए, जैसे आप बोल रहे हो 30 years, it just doesn't feel like that. सच्ची हमको भी नहीं लगता, आपके ऑडियंस और फैंस को भी नहीं लग रहा, but that's it's a achievement and it's a milestone. It definitely is an achievement and it definitely is a milestone and I would probably feel more about it अगर मेरे घर में मेरी माँ नहीं होती, जिसने अभी मतलब पता नहीं कितने, she has finished about 70 years. Oh, wow. So she's been working from the time that she was 6 years old. So she's, my mom just finished. So I feel 30 years old. और काफी कुछ है मुझे करने के लिए, and touch wood, I have a long way to go. But ऐसा कोई डिफरेंस आप फील करते हैं वो टाइम के एरा का और ये टाइम पे आप काम करते हुए, ऐसा कुछ? बिल्कुल, बहुत डिफरेंस है। आई थिंक कंफर्ट में डिफरेंस है सबसे ज्यादा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, वी हैव अ लॉट मोर टुडे जो हमारे पास उस वक्त हुआ नहीं करता था। एक तो बहुत ज्यादा लोग हैं मतलब पहले अगर 100 लोगों की यूनिट जाती थी, अभी 300 लोगों की यूनिट जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, बट येस देयर इज अ लॉट मोर कंफर्ट। वैनिटी वैन्स हैं, जिस जगह पे हम लोग शूटिंग करने जाते हैं वहाँ पे वो लोग दे हैव प्लेसेस एक्चुअली बिल्ट to to go to the loo and just small things जो हम we take it for granted today, right, while we're shooting, that we have to have these things or whatever, but they were not there earlier. So it was literally like shooting out in the wild, literally, with nothing. And literally I've shot so many times on Mahabaleshwar's tabletop mountain and without anything besides one umbrella. तो मतलब कोई कैनोपी भी नहीं है, पूरा दिन वहाँ पे शूटिंग करो और फिर चेयर रहता था और एक अम्ब्रेला रहता था, कुर्सी और एक छाता बस। So that was it. So like I said, that the comfort level has gone up for work, and of course the fact that I've also, maybe because at that point of time the kind of films that you're doing today are also better, I don't know, are deeper, better in every which way that I am doing. I wouldn't say everybody else, but yes, definitely what I am doing, and I really enjoy my work. Right. No, you rightly said, अभी जो लिखते हैं, जो content है, very different from earlier days. Absolutely. And it is more so for women because बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं लेडीज के लिए, और बहुत सारे जन वापस आ रहे हैं मूवीज करने में when they are interested. So how do you see this change where the scripts for women are written better than those days? I don't think that they were not written, but I just think that लिखे जाते थे लेकिन बनते नहीं थे। और उसकी वजह है हमारी ऑडियंस। तो मैं यही कहूंगी हमारी ऑडियंस को कि थैंक यू सो मच आपको कि आपने ऐसी पिक्चरें देखनी शुरू की हैं और आप ऐसी पिक्चरें देखना चाहते हो, इसी वजह से ऐसी पिक्चरें बन रही हैं। तो I would thank our women and male audience or everybody out there, whoever is supporting these kind of films, and to go ahead and keep watching these kind of films ताकि हम और बेहतर पिक्चरें बना सकें। True, very true. विशाल, जैसे मैंने आपको कहा कि मर्दानी के टाइम हम आपसे मिले थे, that was a completely different image and character that you played to what you're playing यहाँ पर। वो ट्रांजिशन कैसा रहा आपको, और ये कॉन्शियस डिसीजन था आपको ये कैरेक्टर करने में? ये तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया, बिकॉज यस आई रियली वांटेड टू ब्रेक दैट इमेज फ्रॉम ऑडियंसेस माइंड कि मुझे लोगों ने जितना इंटेंस रूप में देखा है उससे ये एकदम अलग है, और ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा
सही था एंड आई डोंट वांटेड टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये ब्रेक करने के बाद ही ना लोगों के नज़र में ये मैसेज जाता कि यस विशाल इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर एंड ही इज़ अ गुड एक्टर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नेगेटिव रोल अच्छा कर पाते हैं एंड दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो यस और इसके अलावा भी मैंने ह्यूमन में जो किया तो स्लोली एक टर्न एक शिफ्ट आया कि मर्दानी में हार्डकोर नेगेटिव रोल, देन लिटिल ग्रे एंड दिस इज तो प्रॉपर्ली ऑन अ ब्राइटर साइड, आई मीन प्रॉपर्ली वाइट कैरेक्टर जो हम ऐसे कह सकते हैं। हाँ बहुत प्योर, कोई खराब सेंस की बातें नहीं है, कुछ ऐसा सोचता नहीं है। यस तो वेरी इंस्पायरिंग रोल। तो वेंकी घी पीजिए, सलाम वेंकी देखिए, एड्स आ रही है मेरे पास, अब और ज्यादा एड्स आने वाली है। तो या दिस वाज इट। बट वो डिफिकल्ट था वो इमेज ब्रेक करना? डिफिकल्ट तो डेफिनेटली था बिकॉज भले ही मैं अपना परफॉर्मेंस कर पाता, ये तो मुझे घर के अंदर पता था। एक एक्टर के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल की बात है कि हम जाके अपना टैलेंट दिखाए किसे, हम कहाँ बाहर जाके परफॉर्म करें। हमें सोशल मीडिया पे वीडियो तो मुझे पर्सनली नहीं बना के बताना होता है। तो ये आई थिंक मेकर्स का काम होता है जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए देख पाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जो हमारे डायरेक्टर मैम है वो एक्टर डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, जिन्हें समझ में आता है कि ये ही इज अ गुड परफॉर्मर, तो हम उससे ये किरदार करवा सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे राइटर और मेकर्स जो हमारे प्रोड्यूसर है, तो आई रियली वांट टू थैंक देम के फॉर टेकिंग दिस डिसीजन बिकॉज इट वाज रियली वेरी इजी फॉर मी, आई मीन फॉर देम टू कास्ट मी फॉर आई मीन सिमिलर रोल लाइक मर्दानी। सो आई एम श्योर बहुत सारे आए भी होंगे वैसे ऑफर्स। आए बहुत आए, मैंने कुछ किए भी है जो भी आगे आएंगे। मैं तो कोशिश करता हूँ कि हमेशा सिमिलर रोल भी करूँ बिकॉज मुझे पता है कि लोग मुझे इस किरदार में देखना पसंद करते हैं, तो मैं उससे भागना भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं लोगों को वो भी डाइट देना चाहता हूँ जो वो खाना चाहते हैं मुझसे, और मैं एट द सेम टाइम उन्हें नई वैरायटी भी देना चाहता हूँ। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। तू शेफ बन जा। विशाल जेठवा शेफ। तो मैम do you also try to balance it out when it comes to I don't think so much. No. मैं पिक्चरों के मामले में इतना डाइट वाइट के बारे में मैं इतना सोचती नहीं हूँ। मैंने अच्छे से सिर्फ फ्रेम किया है, बन गया ऐसे थोड़ा। नहीं, I think for me for me it's the script. For me it has to be the script. Yeah. I feel कि जो भी किरदार होगा आपका, वो किरदार आप बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अब जो भी किरदार दिया जाता है आपको, आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, लेकिन आप स्क्रिप्ट नहीं चेंज कर सकते, आपका उसका बेसिस और रूट नहीं चेंज कर सकते। एंड दैट इज समथिंग दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। एक बार आपने हाँ कह दी या जो भी है, आपको करना ही पड़ेगा। वो 100 दिन 50 दिन जितने भी लगेंगे वो पिक्चर करने के लिए, वो तो आपको करना ही है। आपने हाँ बोल दिया, उसके बाद जड़ चेंज नहीं कर सकते आप उसकी। तो मैम while working on this film, what is that एक थिंग आप दोनों ने अपने बारे में रीडिस्कवर किया है while working on this film? While working on this film, मुझे तो ये पता चला है कि मैं सच में सीन करते करते मैं सचमुच भी रो सकता हूँ बिकॉज मैं इससे पहले हमेशा कोशिश करता था कि मैं सिर्फ परफॉर्म करूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट यहाँ पे तो मैंने सीन परफॉर्म करते करते सचमुच में रोया हूँ। तो आई गॉट टू नो दैट मेरे अंदर वो एक इमोशन, वैसे ऐसे सेंसिटिविटी है जो टच कर सकती है हमें। सो ये एक चीज़ है। नहीं और एक बोल। हाँ बोल दे। आप सोच रहे हैं? हाँ मैं सोच रही हूँ, तू बोल। नहीं मैं ऐसे ही टाइम दे रहा था। We are listening, we are waiting for him to say it. I don't know whether it was a rediscovery or a discovery so much as a rediscovery. But I always enjoy my films. मैं जब भी काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ मजा करने के लिए. I go to have fun on sets, or I want to work with people that I like. I want to do films that I like. I want to do roles that I like. तो मैं जाती हूँ to have fun and to have a blast. But I think in this film, working with Revati ma'am, I think it was such a pleasure to see के घी सीधे हाथ से भी निकलता है बेसिकली। टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, और हमेशा टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। और we've all like worked honestly on the film. I think each and every character, there are lots of people in this film, lots of characters in this film, and of course great actors in the film. लेकिन सबने इतनी अच्छी तरह से और इतने सिंपली अपना किरदार निभाया है कि
the rediscovery part is that it doesn't need to be complicated. It doesn't need to be complicated to be eye-catching or to make it interesting. True. It doesn't need to be complicated, and sometimes simplest is best. Right. Ma'am, do you feel working with female directors is much easier, and there's a different comfort level when it comes to, and do they understand women more better than women will understand women better, right? I mean, there's no two ways about it. But I think the best compliment that I can give both the directors that I've worked with, all three actually, Tanuja Chandra, and I would include Tanuja Chandra. I think she's the only one that I've worked with. There's Tanuja Chandra, there's Renuka, and then now Revati. She's the only three, no? Yeah. Sure. So far. Yeah. Sure, ना? I think so. चौथी तो नहीं है ना कोई? मैम आपने काम किया हमको याद नहीं आता। तुम लोग फैन हो? तुम लोगों को पता होना चाहिए रिसर्च कहाँ गया तुम लोगों का? बदतमीज लोग हैं। But as a top of as a term of director, I would say the best thing that I can say about all these women is that they are just fine directors. They're just really, really fine directors. I think Renuka and Revati both have just directed their films and written their films with so much of passion and so much of, there's a lovely this thing. So I would say that of course, I greatly respect them as directors, but I think most important of all that there is no gender barrier. There is no gender and I think that's wrong also. To say, yes, there is a comfort level as a woman, yes. I mean, we both go to the loo at the same time. That's the whole thing, that's the whole point. And yes, there are some jokes that I can only crack with another woman. But beyond that, I would say that I think that they have broken the gender barrier and there should not be a gender barrier for a technician's job. And they are very, very fine and supreme technicians. So yes, I would say that they are both very, very fine directors that I've worked with, despite them being women. और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो हमारे इंडस्ट्री की एक बहुत ही खास बात है। हमारे इंडस्ट्री में आई थिंक शायद फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे बहुत ओपनली हर एक जेंडर को रिस्पेक्ट से और उनकी कैपेबिलिटी पे उन्हें काम दिया जाता है। गेज भी काम करते हैं, लेस्बियंस भी काम करते हैं। कभी भी मैंने देखा नहीं है कि कोई आपसे पूछता है कि आप किस कास्ट के हो। ये सारी चीज़ें अब तक मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए। तो ये एक इंडस्ट्री की बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो दिस इज I feel मुझे बहुत टाइम से ये बात मुझे go film industry. I'll put my collar up now. Yes. So Vishal, tell me one thing. आपने रानी जी से भी के साथ काम किया है, आपने काजल मैम के साथ भी काम किया है. Both are sisters. Both are sisters. और सोच लो हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, पावर किसके हाथ में? So दोनों कैसे हैं as co-stars आपके लिए और क्या आपने दोनों से सीखा? दोनों मैम की एक किसके साथ ज्यादा मजा आया बोला होता तो मैं फंस जाता। दोनों मैम की अपनी अपनी ओरिजिनलिटी है और यही एक सिमिलैरिटी और यही एक चीज है जो दोनों को अलग भी रखते हैं। दोनों मैम कभी भी फिल्टर करके बहुत ज्यादा बात नहीं करते। ये एक चीज मैंने देखी है जो मन में है जो तो ये एक डिफरेंस है। और दोनों के प्रोफेशनलिज्म मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑन सेट टाइम पे आना। और ये भी एक चीज़ कि कैसे मैम डायरेक्टर से डीओपी से बात करते हैं, जो एक छोटे छोटे जेस्चर से सीखने मिलता है। क्योंकि मैं हमेशा ना किसी भी अच्छे एक्टर्स के साथ या किसी बड़े नाम के साथ जब काम करता हूँ तो मैं उनकी परफॉर्मेंस से लेने की कुछ कोशिश नहीं करता। मैं हमेशा देखता हूँ कि वो ऑन सेट कैसा बिहेव करते हैं। लोग कहते हैं कि ये इतने बड़े स्टार होने के बाद भी कितने हम्बल है। मुझे ऐसा लगता है वो इतने हम्बल है इसीलिए इतने बड़े स्टार है। और ये चीज़ मैंने हमेशा दोनों ही मैम में देखी है। और बाकी भी मैंने जिनके भी साथ काम किया है, जो भी अपने अपने काम में बहुत दिग्गज कलाकार बन चुके हैं, उन सभी लोगों में मैंने ये चीज़ नोटिस की है। वो कभी भी मुझे ये फालतू का ज्ञान नहीं दे के बेटा स्टार बन, बेटा तू थोड़ा ईगो, ऐसी बात कभी किसी ने मुझे नहीं सिखाई। ये सारे कमेंट्स भी मुझे, ये सारे भी गाइडेंस मिले मैम किन लोगों से जो अभी जस्ट आके कुछ 2-3 काम करके बड़े बने, उन्होंने मुझे ये सारी सलाह दी है। बट मैं आदि सर को जब मिला था तब उन्होंने मुझे कोई ऐसी सलाह नहीं दी कि ये कर वो कर। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा, अपनी काम ईमानदारी से कर और अपने आपको सरेंडर कर दिया अपने डायरेक्टर को।
आई थिंक बेसिक चीज ही है, कुछ ज्यादा कुछ ऐसे बहुत फर्क नहीं होता। आई थिंक यही सबका सक्सेस फॉर्मूला होता है, और मैं ये सारी चीजें इनसे ज्यादा मतलब ये नॉलेज जितना चोरी कर सकूं उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। Talking about Salam Venki, it's a very emotionally heavy film. While there are a lot of light moments in the film, ऐसा कभी हुआ है आपने set पे you have broken down emotionally, and how heavy it was while shooting? It's the kind of film that you can't get away from. It's the kind of topic, I wouldn't say film, but it's the kind of topic that you can't get away from. इसको मतलब आप भूल नहीं सकते कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो, किस तरह के लाइंस लिखे हुए हैं, सीन्स लिखे हुए हैं, तो you can't forget it. आप भूल नहीं सकते हो at any point, and that's something that always stays with you on set. And तो बिल्कुल, I think this film was in a very weird way kind of cathartic for all of us. क्योंकि मैंने जब पिक्चर शुरू की थी तो मेरे अंदर ये हाँ बोलने से पहले एक डर होता है as a mother कि आप ऐसी पिक्चर कर रहे हो, ये सोचना भी गलत है, ये सोचना भी गलत है, और कहीं ना कहीं आपको एक किरदार निभाना है जिसकी सोच ही यही है। So it's something that you have to kind of come to terms with. True. And जब आप रोज ऐसे ही सोचते जाते हो and you start living the character and Revati ma'am of course works in such a wonderful way. उनका काम करने का तरीका इतना अच्छा है, इतना शांत है और इतना काम है, तो कहीं ना कहीं करते करते हमारा डर ही निकल गया ऐसी चीज को। and really the film is about that. जैसे आपने कहा हैवी तो साउंड करती है, बहुत हैवी है, लेकिन जिस तरह से मैंने पिक्चर देखी है तो मैं कह सकती हूँ कि द फिल्म इज बैलेंस्ड so beautifully. It is such a beautifully balanced film. और जैसे कहते हैं ना, the film is about hope. The film is about hope. It's about living, and it's about living. Correct. जीने के बारे में है. It's not about existing. Means जिंदगी कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन जीना एक अलग चीज होती है। बिल्कुल। और I think कोविड के वक्त, अब कोविड के जो 2 साल हो गए उसके बाद तो मुझे लगता है कि अभी जो है हम सब वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वी आर ऑल ट्राइंग टू पुट एज मच, लिव आवर बेस्ट, जितना भी हम लोग 5 मिनट में डाल सकते हैं मैश करके, स्क्वीज करके उसको 5 मिनट में हमको किसी भी तरह जीना है। तो आई थिंक सलाम वेंकी इज कमिंग एट द राइट टाइम, सही टाइम पे आ रही है, और ये बेसिकली हमारी सोच है इस वक्त, हमारी यही सोच है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। व्हाट अबाउट यू? About what? Can you please ask me the question? Emotionally heavy film थी आपने when you were shooting, did you break down on sets and how was your experience? Yes, twice thrice I think. मैं बहुत सारे ऐसे scenes थे जहाँ पे मैं उस situation में अपने आप को रख के जब भी perform कर रहा था तो मुझे बहुत सचमुच रोना आ गया। इनफैक्ट मुझे जितना सीन में रोना था उससे ज्यादा मुझे रोना आ गया। आप शायद BTS में भी ये चीजें होगी। और अजीब है, तू मेरे शॉट पे क्यों रो रहा है? कैमरा तेरे ऊपर है ही नहीं। बट देखिए ये इतनी प्योर रिलेशनशिप है ना, मदर और सन का इतना रिलेशनशिप प्योर होता है कि आई थिंक, देखिए आप कभी भी आप देखेंगे ना, जानवरों के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, एक अगर बिल्ली का बच्चा भी अगर शेर के सामने आता है ना तो बिल्ली को पता है वो शेर से लड़ नहीं पाएगी, फिर भी माँ है तो लड़ जाती है। और यही चीजें है, आई थिंक सुजाता ने भी अपने बेटे वेंकटेश के लिए हमेशा यही किया है। तो ये जब फील हम लोग ऑन सेट करते हैं, जब हम एक एक सीन करते हैं, और जो वेंकटेश अंदर अपने ड्रीम्स पूरे करने की जो इच्छा थी, भले ही उसके लाइफ में बहुत सारे लिमिटेशंस थे, उसे पता था कि सारे ड्रीम्स शायद पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वो सोच के, वो उस समय पे उस फीलिंग में हो के आपको ऑटोमेटिकली रोना आता है, आपको दुख होता है। और इवन मैंने पूरी फिल्म शूट करने के बाद मैंने नोटिस किया एक चीज कि वेंकटेश कभी भी जब भी रोया है, कभी अपनी हालात को लेकर उसे रोना नहीं आया। उसे हमेशा रोना तब आया जब उसके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे थे, जब उसकी माँ उसकी बात मान नहीं रही थी, और ऑब्वियसली उसकी माँ भी वो कैसे बात मान लेती। हाँ, तो उसका रोना भी इसीलिए है, और इसीलिए ये फिल्म हमें शायद बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है कि इवन दो ही हैज़ लिमिटेशंस एंड बहुत लिमिटेड टाइम, लाइफ होने के बावजूद भी वो ऐसे ड्रीम देखने का करेज रखता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है ये फिल्म। एक तो एनी एक्टर दैट यू मिस ऑफ द 90s इन अ फिल्म दैट यू वुड रियली वुड डू इट अगेन गिवन अ चांस? इन अ फिल्म दैट आई वुड डू अगेन,
In a film, an actor that I really miss. Working of the 90s. Who do I miss working with? I still meet everybody. Yeah, but working. You really had good pairings those days. Yeah, I would love to do a film with Shah Rukh again. I would love to do another film with Amir again. I would love to He's do another there film. in this film. We have not spoken about this him. film. Yes, he is. And he's amazing in the film. Yeah? I want to tell you that he's amazing in the film. Wow. Yes. Nah. We're looking forward to it. Who am I to talk about Amir sir? Good. And I would love to do a film with Ajay again. So Everyone is waiting for that. yeah, Since a very long time. I would love to work with these three at least. Let's see. Okay, and a film that you would really want to do it, or your film? A remake? हाँ? नहीं. नहीं? कोई भी मेरे को नहीं. remake नहीं करनी है. बहुत boring है. I did that once ना, and I did it well also. अगर खराब की होती तो फिर भी बोलते का remake करके मैं चलो मैं जो भी mistakes किए हैं मैंने मैं उसको ठीक कर दूँ इसमें. ठीक किया है, ठीक-ठाक काम किया है आपने भी. But there is also news about the Love Story 2. Can you Yes. just give some details on that? I really can't talk about that right now because I'm not allowed to. But when I do get the chance to, hopefully we'll meet again for that. I'll be looking forward to it, and I'm looking forward to Salam Venki as well. Thank you. On that note, thank you so much. It was really lovely talking to both of you, and thank you so much. On the 9th of December. आपको बोलना है. It's releasing on the 9th of December at a theatre near you. And please go watch and shower your love. Superb. Thank you so much. Thank you. Thank you.